बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बादशाह था और उस बादशाह को ना लिबास पहनने की और दिखावा करने का बड़ा शौक़ था। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिबास के ऊपर ख़र्च भी करता था और नया लिबास आए रोज़ नया लिबास पहन के तो वो शहर के चक्कर लगाता था ताकि लोग उसे बल्ले बल्ले करें और उसकी खुशामद करें। ये कुछ देखते हुए दो दर्जी आपस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक प्लान तैयार किया कि कैसे इसको ज़रा इसकी ये बादशाह की के साथ ऐसा कुछ किया जाए कि ये एम्बेरस हो। तो हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने अनाउंस किया कि हमने ऐसा लिबास तैयार किया है कि जिसको जो शहर के या हमारे मुल्क के सबसे आला ज़र्फ़ लोग पहन सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उस लिबास की वो लोग तारीफ़ नहीं करेंगे जो बेवकूफ़ होंगे या कम ज़र्फ़ होंगे, उसके अलावा हर आदमी उसकी तारीफ़ करेगा। तो जब ये बात शहर में जंगल में जिस तरह आग फैलती है ऐसे फैलती फैलती जब बादशाह तक ये बात पहुंचती तो बादशाह ने उसको क्रेज़ शुरू हो गया। उसने कहा कि मैंने वो लिबास पहनना है। अब दर्जियों ने ये चीज़ पहले से फाइनल की थी कि लिबास तो कोई था ही नहीं ऐसा। तो बादशाह ने दर्जियों को बुला लिया और दर्जी उसके कहने पे मशीनों के कहने पे जनाब बादशाह की खिदमत में हाज़िर हो गए। बादशाह ने जब कहा कि जी वो लिबास मुझे चाहिए और मैंने पहनना है, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया और 2 दिन में इलाके के अंदर मज़ीद ज़्यादा बेहतर माहौल बनाया। हर आदमी उसके इंतज़ार में था कि वो कैसा लिबास होगा। और खैर ऐसा हुआ कि 2 दिन के बाद दर्जी बादशाह की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने कहा जी ये लिबास ऐसा है जो आपको नज़र नहीं आएगा और ये सबसे कीमती लिबास है। उन्होंने भारी भरकम दौलत उससे उसकी कीमत भी वसूल की और बादशाह को नंगा करके तो उसको हाथों के इशारों से ना उसको लिबास पहना दिया। अब तो फंस के। अब जब बादशाह के वज़ीरों ने देखा कि बादशाह नंगा है, लेकिन वो उसकी उन्होंने इसलिए खुशामद करना शुरू कर दी, उस लिबास की तारीफ़ करना शुरू कर दी कि उन वज़ीरों को उनमें से हर एक ये सोच रहा था कि अगर मैंने तारीफ़ नहीं की तो मुझे बेवकूफ़ कहा जाएगा और मैं बादशाह की नौकरी से चला जाऊंगा। बात यहाँ तक महदूद नहीं रही। बादशाह जनाब उनकी तारीफ सुन के उसको यही लगा तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसे ही लिबास है जिसकी सारा जहान खुशामद कर रहा है। अब शहर के अंदर भी ये बात मशहूर थी कि वही आदमी इसकी तारीफ नहीं करेगा जो बेवकूफ़ होगा। तो जनाब लोग सारे के सारे इसकी तारीफ करनी शुरू कर दी, इसलिए कि हमें बेवकूफ़ ना कहा जाए। तो बादशाह जा ही रहा था कि बाज़ार में एक बच्चे ने आवाज़ लगाना शुरू कर दी कि बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। अब बच्चे की इस एक आवाज़ ने दूसरे बच्चों को भी जगा दिया। अब बच्चे सारे चीखना शुरू हो गए और कहना शुरू हो गए कि बादशाह नंगा है। तो बच्चों के वालिदैन ने बादशाह के डर की वजह से कि कहीं बादशाह नाराज़ ना हो जाए और हमें डांट डपट ना करे, इस वजह से उन्होंने बादशाह को बच्चों को भी खामोश करवा दिया। तो आज ऐसे ही है कि आज हमारे सामने बहुत सारे नंगे हैं और महज खुशामद या हम उस हॉल के अंदर बैठे हुए उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। और सेम कुछ कैटेगरी इस वक्त हमारी चल रही है, तो आप इसको वहाँ पे भी फिट कर सकते हैं कि हर तरह के हालात आपके सामने हैं और वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, उसके बावजूद बिल्कुल उसकी तारीफ़ भी की जा रही होती है और साथ साथ उसकी खुशामद भी की जा रही होती है। तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे ने तो झूठ नहीं बोला। तो हम भी उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा शुमार करें कि जो सच बोलने की कोशिश करते हैं। तो खैर अपनी ज़िंदगी के अंदर आप याद रखें कि ऐसे अदवार से मत गुजरें कि आप लोगों के साथ झूठ में शामिल हो जाएं और अपने आप को
सच्चा साबित करने के लिए या अपने आप को अक्लमंद साबित करने के लिए ऐसे इक़दामात करें जो हकीकतन बेवकूफ़ हो, यानी हकीकत पसंदी के अंदर आएँ और ख़ासकर अपनी फैमिली और अपने दोस्त अहबाब और अपनी जो यूनिटी होती है उसको देखें कि उनके साथ आपका ताल्लुक़ कैसा है, कि आप कहीं उनकी ऐसी खुशामद तो नहीं कर रहे जो कल उनके लिए जहर साबित होगी या उनके लिए कोई मुश्किलात पेश आएंगी। हमें हमा वक्त इस बात को अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठा के रखना चाहिए कि मेरे अल्फाज, मेरा कहना या मेरा कुछ भी बोलना वो किसी के लिए बड़ा माना खेज हो सकता है, वो किसी के लिए बहुत अहमियत रखता है और आपके बोलने की वजह से कोई अच्छा भी कर सकता है और कोई बुराई की तरफ भी जा सकता है। तो इसलिए हम वक्त अपनी ये कोशिश में रहें कि आप बेजा किस्म की खुशामद मत करें। आप अगर जहाँ ये मुनासिब समझते हैं कि उसकी हौसला अफजाई की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करें, और जहाँ आपको ये लगता है कि ये सच नहीं है, ये झूठ है और ये एक फ्रॉड है और ये मैं खुशामद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप उससे गुरेज करें। और सच्चा दोस्त और सच्चा रिश्ता वही होता है जो इंसान को के साथ भलाई करे, जो इंसान को बेहतरी की तरफ लेके जाए और ना कि सिर्फ महज उसके साथ खुशामद करता रहे। अगर हम भी उन मशीरों की तरह बेजा और बेमानी खुशामद करेंगे तो बादशाह को ज़लील और रुस्वा कर देंगे और बादशाह जहां के सामने नंगा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अल्लाह।